जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज जो मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 2 दिन पुराना है। मतलब 2 दिन पहले का है। मैं घर पर थी, अचानक मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया और एक सत्संग का मेरे पास इनवाइट आया था। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो सत्संग ऐसे कष्ट के समय कहीं से सत्संग का मेरे को मैसेज आया, मैं बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने अपने बेटे को भी कहा कि देख तेरे 3 डायलिसिस हो गए हैं और 3 डायलिसिस में गुरुजी ने तेरे पे कितनी कृपा की है। तो वो बोला कि मम्मी मैं भी चलूँगा सत्संग में। तो मैंने कहा हाँ बेटा चलना सत्संग में, क्योंकि एक माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात है। जो बच्चा मतलब गुरुजी को मानता नहीं था, आज वो शुकराना भी करता है चुपचाप बैठ के अपने कमरे के अंदर, जब भी उसे मतलब जब भी सो के उठता है, जब भी उसे फुर्सत मिलती है, मतलब फुर्सत इन द सेंस जब उसका मन गवा करता है, तो वो शुकराना करता है, गुरुजी से बात करता है। उसी के रूम में गुरुजी का अ, एक प्यारा-सा स्वरूप लगा हुआ है कैलेंडर के रूप में। और कैलेंडर के रूप में आप भी देखिए कि कैलेंडर के रूप में सिर्फ़ गुरुजी उसी के रूम के अंदर हैं और किसी के नहीं। क्यों? क्योंकि ये साल में जो कष्ट उसके ऊपर आया है, वो इस साल के साथ 7 डायलिसिस के बाद, ये मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी की बेटी का विश्वास है कि 7 डायलिसिस के बाद उसका गुरुजी अपने बेटे की डायलिसिस खत्म कर देंगे, उसको इतनी चंगाई दे देंगे। तो उसने भी बोला कि मम्मी मैं भी चलूँगा, मैंने कहा ठीक है चलना। जैसे संडे का दिन आया जिस दिन हमें जाना था, तो सत्संग था 1 बजे से 3 बजे तक का। तो 11 बजे तक बेटा मेरे पास बैठा था, मैं उसके पैर-हाथ की मालिश कर रही थी, क्योंकि डायलिसिस के बाद ना उसके हाथ-पैर काफ़ी, मतलब पहले बहुत गोलू-मोलू सा था, अभी थोड़े हाथ-पैर उसके मतलब जिसे कहते हैं ना कि जब बच्चा कमज़ोर होता है तो हाथ-पैर लटक जाते हैं, तो मैं उसका ना मसाज कर रही थी ऐसे तेल की। तो बैठे-बैठे बोला मम्मी मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। मैंने कहा हाँ बेटा मैं तुझे रेडी कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसके पेट में अचानक से इतना तेज़ दर्द हुआ और बोला मम्मी मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा देख बेटा, मैं जाने के लिए कहने वाली और नहीं जाने के लिए कहने वाली कोई नहीं होती हूँ, ठीक है? जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी ना वही होगा। अगर गुरुजी तुझे अभी 3 डायलिसिस के बाद सत्संग में ले जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं और तेरी वहाँ पर अटेंडेंस लिखी होगी, तो तू चल लेगा। और अगर गुरुजी चाहते हैं कि तू पूरी तरह से चंगा होकर, हर तरह से हेल्दी होकर, जब तेरे डायलिसिस खत्म हो जाएँ और फिर तू अपना सत्संग करे, वो गुरुजी के ऊपर है। अब गुरुजी के ऊपर है ये दोनों चीज़ों में से क्या वो तेरे संग करेंगे। बेटा लेटा अपने रूम में जाकर और उसे नींद लग गई। मैं समझ गई कि इसका इस बार जाने का नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों निकले, मतलब वो उस कंडीशन में है कि अभी घर पे रह लेता है। हम दोनों निकले, हमने उसके दोस्तों को कह दिया था कि तुम उसको थोड़ा देख लेना, सोसाइटी के अंदर जो उसके फ्रेंड्स हैं। हम लोग निकले तो रास्ते भर मुझे 7 नंबर की गाड़ियाँ, 5252 नंबर से 3434, 4 टाइम्स 7 ये सब दिख रहा था। मैं समझ गई थी गुरुजी आप मेरे अंग संग। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम उन आंटी को नहीं जानते थे जिनके यहाँ सत्संग था। वो जब बेटे के लिए इतने सारे मैसेजेस सब जगह गए, तो उन्हीं में से एक आंटी ने सत्संग के लिए मुझे बुलाया था। मतलब अ, गुरुजी के कहने पर। तो जब हम उस जगह पहुँच गए तो वी वर फाइंडिंग आउट द प्रॉपर प्लेस कि उनका घर कहाँ है। हम उस घर को ढूँढ रहे थे, हमें घर नहीं मिल रहा था और ज सत्संग शुरू होने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट रह गए थे और मैं बार-बार कह रही थी गुरुजी प्लीज़ मुझे टाइम से बुला लेना। आपके आने से पहले मेरी हाज़िरी लगवा देना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आप भी कहते हो और पुरानी संगत भी कहती है कि गुरुओं को वेट नहीं कराते, गुरुओं के लिए वेट करते हैं, भगवान को वेट नहीं कराते, भगवान के लिए खुद वेट किया जाता है और मैं वेट करना चाहती हूँ। मैं आपके आने से पहले वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। बस हम लोग गली में एंटर ही किए थे तो एक आंटी इतनी बुज़ुर्ग जिनके रेफ़रेंस से मैं उस सत्संग में गई थी, वो आंटी मेरा वेट कर रही थी। शी इज़ अराउंड 75, हाँ, उनका एज 75। इतनी स्वीट वो आंटी मैं बता नहीं सकती, उनके चेहरे पे इतना नूर, वो अपने अटेंडेंट के साथ वहाँ खड़े थे।
तो जब हम अपने वहाँ किसी से एड्रेस पूछ रहे थे तो वो आंटी बोली कि मैं भी किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने कहा आंटी आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो बोले कि सत्संग में जाने के लिए है ना एक अंजलि आंटी आने वाली हैं, ऐसे बोली। मैंने कहा आंटी मैं ही हूँ वो। और आंटी इतनी खुश हुई, हम लोग उन्हीं के साथ उस जगह पे पहुँचे जहाँ गुरुजी का सत्संग होने वाला था। और सत्संग में पहुँचे, इतना अच्छा सत्संग था वो, इतना अच्छा सत्संग था कि जब सत्संग के बाद आंटी के घर में जिन आंटी के घर में वो सत्संग था, जब वो आंटी गुरुजी की बड़ाइयाँ करते वक़्त रोने लगी ना, तो गुरुजी के चोले पे इतना बड़ा निशान पानी का अचानक से प्रकट हो गया। हम सब ने गुरुजी का जयकारा किया कि गुरुजी आपकी बेटी रोई और आपने तुरंत अपने आँचल से उनके आँसू पोंछ दिए। हम इतने खुश हुए कि हाँ, गुरुजी साक्षात इस सत्संग में हैं। इससे पहले मैंने कई सत्संग बहुत बार सत्संग अटेंड किए हैं, बहुत सारे सत्संग। ऐसा मिरेकल मुझे देखने को नहीं मिला, पर ये पहली बार मेरे लिए ब्लेसिंग थी। मिरेकल तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ, ये ब्लेसिंग्स मुझे आँखों से देखने को मिली। हालाँकि ब्लेसिंग्स मेरे घर पे भी चल रही हैं बेटे के ट्रीटमेंट्स के साथ, कि मेरे बेटे की तो मैं क्या बताऊँ कि वो तो मौत के मुँह तक पहुँच गया था, मौत के मुँह के अंदर था, ये सोच लो। बस मौत ने ना उसको गले से नीचे नहीं उतारा था, और ये सब मेरे गुरुजी की बड़ाइयाँ हैं। मैं इतना अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बस आप ना होते तो क्या होता? पर गुरुजी कहते हैं ना कि जब मंत्र जाप जिस घर में होता है, जिस घर में मेरा स्वरूप है, उस घर में तो मैं साक्षात हूँ। बस वही मेरे साथ हो रहा है, और मैं तो सिर्फ़ अपने पिता का इतना धन्यवाद करती हूँ, हर वेले में मेरे मुँह से बस एक ही चीज़ निकलती है, अनंतम शुक्राना। इस कष्ट में भी जो बेटा मेरा झेल रहा है, उस कष्ट में भी मैं सिर्फ़ गुरुजी से कुछ माँगती नहीं हूँ, ना उसके लिए हेल्प माँगती हूँ। बस मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, ये वक़्त जो आप काट रहे हो उसका, वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, और मैं शुक्राना करती हूँ उसका, क्योंकि 22 साल का होकर उसको ये परेशानी आई है। अगर आगे चलकर उसकी गृहस्थी बनती, बच्ची कोई घर में आती, उसका गृहस्थी बनती और उसके बाद ये परेशानी आती, तो उस बच्ची को भी कितनी तकलीफ़ होती और इसको भी कितनी तकलीफ़ होती। जब नई-नई ज़िंदगी वो लोग शुरू करते हैं। तो ये तो सिर्फ़ एक माँ का सोचना है, गुरुजी तो ये सब पहले ही सोच चुके हैं, तभी तो गुरुजी ने उसके कष्ट इस उम्र से काटने शुरू किए कि जब तक उसकी गृहस्थी की टाइम आएगा, जब वो गृहस्थी बसाएगा, तब तक मेरे बेटे का सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इतने लंबे समय भी नहीं सोचती, मुझे पता है कि गुरुजी महाराज 7 डायलिसिस के बाद मेरे बेटे को पूरी तरह से चंगा कर देंगे, और ये मेरा विश्वास है। ये मेरा विश्वास है। भले ही आगे दवाइयाँ चलें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी डायलिसिस से मुक्ति मिल जाएगी उसे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सत्संग के बाद आंटी जी ने मुझे कहा कि आंटी आप आइए, आपकी ज़िंदगी में जो सत्संग अभी हुआ है, वो आप सबको सुनाइए। और ये मेरे बेटे के तक ये जो तकलीफ़ चल रही है अभी, जो कष्ट उतर रहे हैं, उसके कष्ट कट रहे हैं, उसकी बात का पहला सत्संग था। मैंने वहाँ सबको अपना सत्संग सुनाया कि किस तरह से मेरे बेटे को अचानक से उसका हाथ काम करना बंद कर दिया, 20% ही हार्ट काम कर रहा है अभी भी, और अभी उसके डायलिसिस हुए हैं, अचानक उसका किडनी फ़ेल हो गया। ये सारा, और सब इतने मतलब उससे सुन रहे थे और बार-बार गुरुजी की बड़ाइयाँ कर रहे थे। गुरुजी की महानता को प्रेज़ कर रहे थे, बार-बार जय गुरुजी कर रहे थे। तो एक आंटी ने मुझे उसी सत्संग के बीच में कहा, "आंटी आप चिंता मत करो, जो गुरुजी ने आपसे लिया है ना, 2024 में घर लिया है, गाड़ी ले लिया आपसे, और घर का हर सामान आपसे ले लिया, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि गुरुजी आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं।" तो मैंने उनको बोला, सारी संगत को, कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का से कोई मतलब नहीं है, वो हो चाहे ना हो। पर सबसे बड़ी बात है कि बेटा मेरे बेटा जो 22 साल का है, उसको गुरुजी ने मौत के मुँह में से ऐसे खींच के लाए हैं, जैसे वो गुरुजी के दरबार में एक अंकल बैठे हुए थे और गमला आके उनके ऊपर गिर गया था, यमराज लेने आ गए थे। तो गुरुजी ने कहा था, "ये मेरा बंदा है, तू इसको बिना मेरे से पूछे हाथ नहीं लगा सकता। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक इसका वो ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं आएगा।" तो बस वही मेरे बेटे के साथ हुआ। आज भी उसके डायलिसिस चल रहे हैं।
मेरे लिए तकलीफ़ की बात थी कि मैं उसके डायलिसिस नहीं करा सकती, क्योंकि आप सबको पता है, जैसे मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया कि मेरे पास डायलिसिस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं अभी खाली हाथ हूँ। पर गुरुजी अपने अपने अकाउंट से, जो गुरुजी का अकाउंट है, अपने बेटे की दवाइयों का, डायलिसिस का सारा खर्चा गुरुजी अपने अकाउंट से दे रहे हैं। अपने जो क्या कहते हैं, उनके पास जो रहमत है, जो अपने रहमत से वो पूरी संगत को ब्लेस करते हैं, उसी रहमत वाले अकाउंट से मेरे बेटे को वो दवाइयाँ भी दे रहे हैं, और दवाइयाँ महीने की कम से कम 12-12, 13-13 हज़ार रुपए की हैं। उसके अलावा 10 दिन की दवाई उसकी आती है 3900 समथिंग की, तो आप लगा लीजिए, और उसके बाद 3,000 रुपए का उसका हफ्ते का 2 इंजेक्शन लगते हैं। तो अब आप अपने आप हिसाब लगा सकते हैं कि डायलिसिस और ये सब कितना का हो रहा है, और वो सब गुरुजी उसका ध्यान रख रहे हैं, उसके खाने-पीने का सारा ध्यान गुरुजी रख रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्या हो रहा है, पर वो सिर्फ़ गुरुजी अपने अकाउंट से निकाल के आगे से आगे मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और ये गुरु प्यारी संगत, आप सब मिलके जो मेरे बेटे के लिए अरदास लगा रहे हो, प्रार्थना करते हो, वैसे तो कहते हैं गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, और वो डायरेक्ट कनेक्शन मेरा है गुरुजी से। कभी भी मैं खाली बैठती हूँ, मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही बात चलती है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप चलता है, और साथ ही साथ शुक्राना चलता रहता है। मन मालिक, शुक्राना, कितना बड़ा विघ्न आया और वो कट रहा है सिर्फ़ तुम्हारी रहमतों से, आपकी रहमतों से। आप जिस तरह से अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उसी तरह से आप अपने नवासे से भी प्यार करते हैं। जैसे आप अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो उसी तरह से आप अपने नवासे को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी उसको अपनी गोद में बिठाकर और सारे कष्ट उसके काट रहे हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में हैं, मेरी आखिरी साँस तक गुरुजी रहेंगे। मैं अब गुरुजी से अगर कुछ माँगती हूँ, तो सिर्फ़ ये कहती हूँ, अपना हाथ कभी अपनी बेटी से छुड़ा मत लेना। मुझे ना ये ज़िंदगी और मौत वाले जो खेल है ना दुनिया में, आओ, फिर कष्ट कटवाओ, कुछ गलतियाँ करो, फिर उसको मतलब ये इस सब से मेरे को मुक्ति दे दो। और ये जन्म जो मेरा है ना, इसी जन्म में मेरे जितने भी पुराने कष्ट हैं, सब कटवा लो, और फिर हमेशा-हमेशा के लिए अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। लोगों ने आपको फ़िज़िकल रूप में बैठ के आपके हाथ-पैर दबाए हैं, आपकी सेवा की है। मुझे भी अपनी सेवा में लो, और हमेशा के लिए ले लो। बस इस सारे जितने भी मेरे कर्म हैं, इस तरह से कटवा दो इसी जन्म में। मेरा अगर कोई भी कार्मिक कर्म रह गया है, तो इस जन्म में कटवा दो। पर मुझे आगे ज़िंदगी नहीं चाहिए, आगे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ रहना है। मैं ये गुरुजी से कहती हूँ, पर उससे पहले जो भी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसे मैं पूरा करूँ। इतनी बरकत और इतनी आशीष अपनी बेटी को दे देना। बस गुरु प्यारी संगत, मैं आपको ये सत्संग सुनाने के लिए ही मैंने आज अपना ये सत्संग रिकॉर्ड किया है, और आज ही आप सबको ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा कि गुरुजी ने किस तरह से मेरे बेटे को ब्लेस किया। ये सत्संग सबके पास पहुँचना चाहिए, सबके पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो लोग गुरुजी को मानते हैं और जिनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ आई है, और उनको भी ये शिकायत हो कि गुरुजी आप नहीं सुन रहे हो, तो गुरुजी सुनते हैं, सुनते हैं। गुरुजी सुनते हैं, और गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। मैं एक साक्षात बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ उसके लिए। गुरुजी बस अपनी सेवा में बनाए रखना, किसी भी तरह की सेवा हो, आपसे जुड़ी हुई कोई भी सेवा हो, मुझसे वो सेवा लेते रहना। मुझे इस लायक बनाना कि मैं भी किसी की सेवा कर सकूँ। बस गुरु प्यारी संगत, आप सबका तहे दिल से शुक्राना कि आप मेरा सत्संग सुनते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। ये सत्संग विश्वास का सत्संग है, पूरा ज़रूर सुनिएगा, और जिसको भी इस सत्संग की ज़रूरत है उस तक पहुँचाइएगा। गुरुजी से अरदास कीजिएगा। मैं भी करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने मेरी तकलीफ़ों को कम किया है, मेरी परेशानियों को कम किया है, ऐसे वक़्त में मीठे-मीठे वो मेरे कष्टों को काट रहे हैं, मेरे बेटे के कष्टों को काट रहे हैं। गुरु प्यारी संगत में हर कोई अगर जो परेशानी में है, उनको भी गुरुजी इसी तरह से ब्लेस करें। हर तरह से ब्लेस करें, गुरु परिवार
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े गुरु जी के विश्वास में। सब एकजुट होकर गुरु जी का नाम लें। जहाँ भी बैठें बस वो अपनी बात ना करें, सिर्फ़ गुरु जी की बड़ाइयाँ करें, गुरु जी की महिमा की बड़ाइयाँ करें। गुरु जी, आपके मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे माँ।